कभी मन में ऐसा लगा बोरिया बिस्तर उठा के अब चला जाए वापस? 3-4 बार ऐसा कर चुका हूँ मैं। मतलब ऐसे कुछ था लाइफ में जो घर का सामान था, बांट दिया सबको। ऐसा कई बार होता रहता है जब जो है टेंशन भी रहती है और क्या कभी कभी टायर्ड हो जाता है आदमी, तो हो जाता है अपने आप से बोलता है चल लगता है वापस चला जाए। दोस्ती जो है वो बहुत ज़रूरी वैल्यू है और वो बरकरार रहनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे आए दिन एक नया प्लान बताता है, बंद मक्खन की दुकान खोलना फैसल, 10 कप तो मैं ही पी लूंगा। और सबसे खराब बिजनेस बताएगा, फल की दुकान बहुत चल रही है आजकल, अगर तुम फल की दुकान खोल लो, पैसा मैं लगाता हूँ। मौका मिलेगा लाइफ को रिवाइंड करने का और कुछ करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी से? है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोग मेरे लाइफ से, काफ़ी लोग जो है काफ़ी बहुत पहले डेथ हुई लोगों की। तो मुझे पता है कि ऐसा है। कल मैं भी नहीं रहूँगा, तो वो छोटे शहरों के बड़े किस्से, ये मेरा पसंदीदा एरिया था, तभी हम लोगों ने ये चैट शो सोचा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। आई एम पंकज दुबे, आई एम अ रोमांटिक नॉवेलिस्ट, चैट शो होस्ट, पॉडकास्टर। आप प्रिसाइजली मुझे किस्सों का कारोबारी कह सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे दोस्त अति प्रतिभाशाली फैसल मलिक, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना, इनकी मशहूरियत पर सवाल उठाना होगा। आजकल घर घर में लौकी के साथ फैसल की भी बातचीत होती है। मिलते हैं, इनसे सुनते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके छोटे शहर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें दिलचस्प तरीके से। फैसल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इंट्रो दिया था आपने अपना। थैंक यू। रोमांटिक नॉवेलिस्ट तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है सबके जीवन में रोमांस के बिना क्या है। बिल्कुल, और आपने कर रखा है। जी, मैं तो खुद को रोमांस का प्रैक्टिशनर भी बताता हूँ। जी, आप हैं वैसे। जी। तो इतनी किताबें आपने लिख डाली अच्छी सी रोमांस को लेके। और मुझे क्योंकि ये मौका है, ये अपने ऑडियंस को बताने में बेहद खुशी हो रही है कि मुंबई आने से पहले के दोस्त हैं फैसल मेरे, और पहले मैं उन पे उतना ध्यान नहीं देता था। जब से फेमस हो गए हैं, मेरा कोई काम इनके बिना नहीं हो रहा है। मुझे कहानी लिखनी है, फैसल के लिए किरदार होना चाहिए, फिल्म बनानी है, उसमें ये रहेंगे, पॉडकास्ट हो, चैट शो हो, फैसल होंगे। एंड वी आर डिलाइटेड टू शेयर दिस रिलेशनशिप। हाँ, हम लोग ने पहला शो जब मैं बना तब भी वो आप ही लिख रहे थे। जी बिल्कुल। सी फॉर क्रिमिनल्स, वो शो, क्राइम शो, और उसके बाद MTV ट्रैफिक किया है। बहुत साल हो गए। तो बहुत अच्छा रहा। तो मेरा एक सवाल ये था हमेशा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि छोटे शहरों में ही सबसे बड़े बड़े किस्से पनपते हैं, सबसे बड़ी कहानियाँ वहीं से आती हैं। और हम सब लोग स्मॉल टाउनर्स हैं, और आकर और खुद को प्रूव योरसेल्फ वाली स्पिरिट से आकर यहाँ पे झंडा गाड़ने की कोशिश, और सभी दोस्तों के साथ मिलकर ये प्रयास चलता है। आपको कभी मन में ऐसा लगा कि बोरिया बिस्तर उठा के अब चला जाए वापस इलाहाबाद? 2-3-4 बार ऐसा कर चुका हूँ मैं। मतलब कि एक बार तो तैयारी भी कर ली थी। अच्छा। सब सामान मैंने एक दिन, ऐसे कुछ था लाइफ में, घर में जो है बुलाया, जो घर का सामान था बांट दिया सबको। वाह। बैग पैक किया और चला गया। एक दोस्त है मेरी RD, तो उसी को फ़ोन किया था मैंने, कहा आप मिल लो, जा रहे हैं वापस, अब हो गया है। 2005 6 7 7 8 9 में शायद ऐसा कुछ था। तो आई और जो है मिली, फिर वो लेके घर अपने। तो मैं 5-6 महीने उसी घर पे था। मैंने कहा मन ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं करूँगा, जा रहा हूँ वापस, हो गया लगता है इधर से। ऐसा कई बार होता रहता है जब काफ़ी जो है टेंशन भी रहती है और क्या कभी कभी टायर्ड हो जाता है आदमी, तो हो जाता है अपने आप से बोलता है चल लगता है वापस चला जाए, कुछ काम वहाँ करेंगे। जैसे आइडली हम जहाँ से रहने वाले हैं वहाँ पे काफ़ी लोग जिनके पास काम नहीं है, वो लोग एक ही काम कर रहे हैं कॉमनली, उसे कहते हैं रियल इस्टेट। तो आप किसी ना किसी को फंसा के फ्लैट बेचते रहिए वहाँ पे। तो ये काम जो है मुझे लगता है यही है लाइफ में। लेकिन जब से एज एन एक्टर आपको पहचान मिली है, क्योंकि मैं जब से जानता हूँ आप प्रोड्यूसर रहे हैं, और ये फिर अचानक गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उसके बाद जो सिलसिला चला फिल्मों में, टेलीविज़न पे, सीरीज़ में, तो इसके बाद
कैसा फील कर रहे हैं? दुनिया बदली है कुछ अपनी? नहीं, वासेपुर जब आई थी तो उसके बाद उसके बाद एक्टिंग का जॉब बहुत मिल रहा था, पर मैंने 2-3 साल नहीं किया क्योंकि अपनी कंपनी में चल रही थी। मैंने कहा बच्चा पुलिस का रोल ही मिल रहा था, जो आज भी मुझे 4-5 कहानी मिलती है आए दिन, जो है पुलिस वाला कि बनने नया में। इश्तिहार। हाँ, नया इश्तिहार। और मैं खुश रहता हूँ कि चलो माँ बाप का सपना जो है पुलिस वाला मैंने यहाँ पूरा कर दिया। क्या कि अच्छा, वो चाहते थे आप पुलिस में जाएं? सबका होता है कुछ ना कुछ, तो उन्होंने वो चाहते नहीं थे, पर ये था कि पुलिस, मेरे पापा थे पहले पुलिस में, उसके बाद वो जो है उसमें गए इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगा शायद पापा सोचते होंगे कि पुलिस वाला बन जाए, तो अब इससे थ्रू हो रहा है। पर उसके बाद पंचायत के बाद ज़्यादा चीज़ें एक्टिव हुई हैं, और मुझे ही पता नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा पंचायत। क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर भी मैं हमेशा देखता था आपकी दिलचस्पी क्राइम शोज़ में बहुत रहती थी। मैं आपसे ये भी पूछता था कभी कि कोई लव स्टोरी है, तो आप लव स्टोरी भी एक डॉन और कॉप की बताते थे। तो वहाँ से जो शिफ्ट है, हाँ। एज एन एक्टर आपने हंसाते हंसाते पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में पंचायत के ऑडियंस को जो रुला दिया, ये कमाल की बात हुई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे प्रिपेयर किया खुद को? वो एक्चुअली जब सुनाया भी गया था तो मैं ही था नहीं प्रिपेयर कि हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मुझे लगता था कि इतना अच्छा एक्टर हूँ मैं कि यहाँ तक पुल ऑफ हो जाएगा वो। पर आइडली डायरेक्टर और राइटर जो है उनका बहुत साथ था, वो जो है पुश करते थे कि नहीं, कर लोगे कर लोगे कर लोगे। और जब वो टाइम 6-7 दिन शूट हुआ है वो सीन पूरा ओवरऑल उसमें, और एक बार तो एक सीन दोबारा शूट हुआ है, उसमें कुछ कंटिन्यूटी का इशू हो गया था ऐसा। तो वो 6-7-8 दिन बहुत भारी थे, क्योंकि मैं अकेले ही बैठा रहता था चुपचाप, अब किसी से मिलना जुलना नहीं, चुपचाप बैठे हैं। मतलब मुझे लगता था कि ये तो हो जाता होगा, पर विद इन द प्रोसेस आदमी को हर एक उसमें समझ में आता है कि टफ कितना है, कितना दूर तक जाना पड़ता है उस चीज़ को करने में। और वो हो गया, और मुझे भी नहीं पता कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, क्योंकि किसी ने उस दिन बताया भी नहीं। जैसे ख़त्म हुआ सब लोग घर चले गए, फिर तो फाइनल देखा जब एपिसोड आया था, वरना साल भर जो है डायरेक्टर ने भी नहीं बताया। ठीक है ठीक है ठीक है बोलता हुआ जो है वो कुछ बाता नहीं था। पर हाँ, मुझे लगता है पहले जब हम लोग काम करते हैं तो लगता है एक्टर का जॉब बहुत आसान सा होता है, आए खाना खाए चले जाएंगे, पर कुछ कुछ चीज़ें अटक जाती हैं तो फिर जब उसको क्रैक करना बहुत टफ होता है। क्योंकि आप जो है कॉमेडी सीन है, ठीक है वो हो जाता है, पर ये जो है रोना और वहाँ तक उस दुनिया में लेके कन्विंस कर देना ऑडियंस को कि ये है, तो वो अपने आप से बहुत ढेर सारा सवाल जवाब रख के चलना पड़ता है कि होगा नहीं होगा, ऐसा करेंगे, ये सही हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा वो हो गया तो उसके 4 टेक और भी हैं, वो भी उसी कंटिन्यूटी में करना है, उसी फीलिंग के साथ करना है। बीच में कोई आदमी आके लाइट वाला लाइट हटा रहा है, बात करता हो तो उसका जोन अलग है। 120-25 लोग का क्रू होता है, तो आदमी का ध्यान बढ़ता रहता है, भूख भी लगी रहती है। ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि भूख बहुत लगती है, मैं तो बहुत खाया था उस टाइम। पर यह है कि हो गया, मतलब कोशिश करके अच्छा लगा सबको। क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था, मतलब एक वैक्यूम सा हर इंसान को महसूस होता है उस सीन के बाद। सबका कुछ खो गया, हाँ, सब में कुछ खो गया, ऐसा एहसास। हाँ, उसका ये था क्योंकि वो बहुत इस स्पेस में नहीं कहते हैं कि ये हर एक की कहानी का ही पार्ट है वो, और उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है, उसकी लाइफ में हम घुस रहे हैं जो हमेशा सीरीज में हंसाता रहा है, तो वो उसको रियल होना बहुत ज़रूरी था, जो अटैच रहे, मतलब कि। तो वो जो है मुझे लगता है वो मैं ही अपने आप से सवाल जवाब करते करते जब वहाँ तक पहुँचे, तो फिर मैंने कहा चलो करते हैं अब जो है। और भी तीन ही टेक हुआ था वो तो लास्ट वाले सीन का, वरना उसका बिल्डअप बहुत सॉलिड है, और उसको सबने अच्छा किया उसमें जो है, तो सभी का वो लिखा ही अच्छा था वो सीन, इसलिए। इनफैक्ट मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हाल में मैं रांची गया हुआ था किसी काम से, वहीं पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ पे था अपने एक दोस्त के साथ, उसकी फैमिली में बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट उसी दौरान आपका किसी वजह से मेरे पास फ़ोन आया या कोई बात हुई, और जब मैंने ज़िक्र किया कि ये थे फैज़ल मलिक और पंचायत, तो पता चला वो ना ही सिर्फ परिवार पूरा फ़ैन है, उनके बच्चे ने फ़ौज में जाने का अपना सपना बना लिया है पंचायत सीज़न 2 देखने के बाद। तो इस तरह का इम्पैक्ट छोटे शहरों में अच्छे कंटेंट का जो हो रहा है, कहानी से हो जाता है, मुझे लगता है कहानी से हिंदुस्तान जो कहानी का ही पार्ट रहा है। हम आप के अंदर जो है जो सिनेमा है ना, जो हमको दिखाया गया, उसकी वजह से ही हम लोग जो है हम लोग की दुनिया इसी से है। इंडिया इज़ सिनेमा, मुझे लगता है उसकी वजह से हम एक आदमी, जितने लोग हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं,
ये सब जो है उनके बीच में जो है सिनेमा का प्यार होगा तभी वो लोग यहाँ तक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिना तो नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। मैं पूरी तरह तारुफ रखता हूँ, क्योंकि पहले कहते थे यू आर व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, लेकिन ऑफ लेट ये हुआ कि यू आर व्हाट द काइंड ऑफ फिल्म्स यू हैव कंज्यूम्ड और कंटेंट यू हैव कंज्यूम्ड। जी वो है, पर हम लोग मतलब जो हम जहाँ से हम लोग पैदा हुए और हम लोग के अंदर इसको देखने का नहीं कहते, एक संडे की तरह ट्रीट होता था जी, कि मतलब माँ बाप 6 दिन तक आपको जो है ब्लैकमेल किए हुए हैं कि संडे टीवी खुलेगा तभी जब तुम 6 दिन पढ़ोगे और 5:45 वाली फिल्म देख पाओगे। 45 वाली फिल्म देख पाओगे, 5:45 पर वो फिल्म। ही मैन, और याद है ही मैन आता था, एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के बाद फिर उसके बाद ये रामायण महाभारत अगर देखना है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई सर। और आप बिना नहाए रामायण महाभारत नहीं देख सकते थे। मेरे यहाँ तो ये था कि पापा जो ऐसे टाइम पे मतलब अगर उस दिन सुरभि आता था शायद सुबह, सुरभि सुबह सुबह आता, तो उसी टाइम पे बुला लेंगे, चलो बताओ दिखाओ क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई में। मैंने कहा कैसा बाप है ये जो है कि 9 बजे तक छोड़ दो, 9 से 10 के बाद पूछ सकते थे, तो वो यही करते 7:30 8 तक पढ़ाई के बारे में पूछ लें। अच्छा यही चलेगा आज तो। वो सब जो चीज़ होती थी ना उसका एक अलग सा वो था, मज़ा था। वो आपकी खुद की मेकिंग में, आपकी पर्सनालिटी की मेकिंग में बड़ा रोल होता था। सबकॉन्शियसली सारी चीजें आती थी। जी और वो रहा है अच्छा, क्योंकि हम लोग ने, मुझे लगता है हम लोगों ने अच्छा देखना बहुत पहले से ही शुरू किया हुआ है। हमको दिखाया और बनाया अच्छा गया है। अगर आज की डेट में भी कोई तमस लगा देगा सीरीज के तौर पे तो लोग देखेंगे, मुझे लगता है देखेंगे। तो अब मुझे पता है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऑडियंस में जो मिलेनियल्स और जेनजी के लोग हैं उनको तमस के बारे में नहीं पता होगा, और जिनका इन्होंने जिक्र किया, आप लोग एक बार YouTube पे जाकर देखें तमस। गोविंद निहलानी जी ने जी वो बनाया था वो शो। क्या है वो शो, मतलब बहुत अच्छा था, और भी काफ़ी चीज़ें, और भी काफ़ी कंटेंट में बहुत सेलेक्टिव था, और जो ऑडियंस को केटर कर रहा था ना वो कंटेंट, वो मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग जो कर रहे होंगे उस टाइम पे लोग, उनके पास क्या दिमाग था। बिल्कुल उनके पास सब चीज़ थी आपको करने के लिए, ये है ये देखिए, ये है ये देखिए, बाय द टाइम चित्रहार देखिए और न्यूज़ देखिए, ख़त्म कहानी। और मैं जहाँ बड़ा हो रहा था चाईबासा में, वहाँ मुझे आउटसाइड वर्ल्ड को देखने के लिए दूरदर्शन के शोज ही थे। और हिंदी भी एज लैंग्वेज, भाषा के तौर पर हिंदी में चाणक्य से सीखता था, और वो प्रयोग में अपनी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में करता था कि उनकी तरह बोल के सुनाऊं क्या, और वो वर्क करता था कि अगर मुझ में योग्यता होगी तो अपने पोषण के लिए सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं कर लूंगा। अरे वाह, ये तो याद आ गया ये सारी चीजें, और उनके फॉर्मेट का इस्तेमाल कॉन्टेक्स्ट बदल कर, तो वो तो था ही इम्पैक्ट। तो आपके अंदर इलाहाबाद बसा है या प्रयागराज? इलाहाबाद ही है और वही रहेगा। तो अभी हाल में पैकेजिंग बदली है। हाँ, वो नाम चेंज करने का मुझे आइडिया नहीं समझ में आता, नया शहर बना के उसका नाम रख देना चाहिए। वही शहर का नाम बदल के क्या फ़ायदा है उसका। उससे कुछ मतलब टेक्निकली कुछ फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा हो रहा तो मुझे होना चाहिए, पता लगे कितने चीज़ों का नाम बदल देते हैं। उससे अगर सरकार को लोगों को कुछ पैसे मिलें तब फिर चलेगा। नाम बदलने वाला समझ नहीं आता। आप पेंट का खर्चा ही कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पेंट और क्या, जहाँ इलाहाबाद था उसको पेंट वापस से लगाओ। प्रयाग था ऑलरेडी वहाँ पे, प्रयाग नाम की एक जगह है, वहाँ पे स्टेशन है उसका, इलाहाबाद के जहाँ से ये यूनिवर्सिटी के आगे, तो दो सब मुझे नहीं समझ में आया, इलाहाबाद शहर है। तो आपके अंदर कितना इलाहाबाद है? मुझे लगता है 90% तो है। क्या वो परसेंट कम हुआ मुंबई में रहते रहते? होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि जो हमारा अपब्रिंगिंग है उसमें तो आप जानते हैं, जैसा कि जहाँ जिस शहर के आप रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, और जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जिसे हम सिनेमा कहते हैं, वो आपको उतना ही रखे रहता है। चेंज आदमी अपनी आदतों से होता है, अपने शहर से चेंज नहीं हो सकता है वो। क्या आपने भी चाय छोड़कर ब्लैक कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी? मैं तो अभी मैंने क्या किया कि ब्लैक कॉफ़ी, जैसे उस दिन आपके साथ बैठा था तो 1.5 साल बाद पिया। अच्छा। चाय कॉफ़ी दोनों ही बंद कर दिया मैंने। अरे वाह, बहुत ही बर्बाद चीज़ है वो, क्योंकि 5-6 साल हो चुका है। लेकिन वो सुबह जो चाय पे चर्चा, जो चाय और अखबार वाला जो एक सिस्टम में आ गया। मेरी बीवी भी चाय पीती, चाय के बिना उसका चलता नहीं है, और इतना पता नहीं क्या क्या डाल के, दालचीनी वालचीनी मसाला चाय। हाँ, मुझे समझ लीजिए कि साल भर में जाता, कभी किसी के यहाँ गए तो पी लिया, नहीं तो। आपने चाय की बात करते हुए अपनी बीवी जो है आपकी पत्नी, उनका नाम आपने लिया, उनका जिक्र किया,
और आप दोनों मिलकर एज प्रोड्यूसर्स ये कंपनी चलाते रहे हैं। अब जब से आप एक्टर हो गए हैं, हाँ। तो क्या अपने वो को प्रोड्यूसर को मिस करती हैं अपने काम में जब आप नहीं होते हैं? नहीं, वो रहता है काफ़ी, पर मैं वो छोड़ूंगा नहीं करना। वो खाली जो है क्या था, कोविड के टाइम से थोड़ा सा काम का आगे पीछे रहा, बहुत सी चीज़ें चल रही थी, तो करता मुझे आज भी अगर कोई कहे चॉइस दे तो मुझे यही करना है जो मैं करता हूँ, शो बनाना। एक्टिंग तो हो रही कर रहे हैं, और अच्छा होगा और करेंगे, पर जो बना के अपनी चीज़ देखने का मज़ा है ना, वो लाइफ में कभी कहीं नहीं कि है। एक यूनिवर्स आपने बनाई। हाँ बिल्कुल, हर आपको कुछ चाहे में। छोटी से छोटी चीज़ हो, हाँ। जिसके लिए मेहनत किया, मतलब क्या थैंकलेस जॉब होती है प्रोड्यूसर की। कुछ भी अच्छा होता है, ये बात एकदम सच है। डायरेक्टर को बोल देंगे विजन करेक्ट था, ये करेक्ट है, कोई प्रोड्यूसर तारीफ नहीं करता है आज तक। और वो जो एक जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग जॉब है। आप किसी चीज़ को बनाने के पहले वॉर लड़ते हैं, फिर बना के वॉर लड़ते हैं, फिर उसका बनाने के बाद बनाने के बाद वॉर लड़ते हैं, और जब कुछ भी गलत होता तो कहते तुम्हारी गलती थी। ऐसा है वो। और वो मैंने भी क्यों करने की सोची कि मैं उसके पहले कहीं नौकरी किया करता था, तो उसमें भी 15, 16, 18 घंटे मुझे वही करना होता था। तो मैं सोचा मैं इसके लिए क्यों करूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। जब मुझे 18 घंटे जाग के मरना ही है, और तो मैं अपना शो बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उस वजह से शुरू किया, और एक दो चीज़ अभी कर रहा हूँ, देखिए ग्रीन लाइट हो जाएगी तो बनाएंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जर्नी से मुझे याद आया कि आपकी जो यात्रा है वो इलाहाबाद से सीधे मुंबई की नहीं है। हाँ, आप दिल्ली होते हुए आए, लखनऊ, फिर दिल्ली कुछ दिन लखनऊ, था। हाँ, फिर दिल्ली। फिर और दिल्ली में कोई कोचिंग भी कर रहे थे आप? गए थे MBA की कोचिंग करने के लिए, अच्छा। फिर किया नहीं। तो कुछ तो वहाँ का एक मज़ेदार वाकया है जो आई एम श्योर आपको वो ये मज़ा कि आएगा। मैंने बाय द टाइम जब MBA तक की बात हो गई ना, तो मैंने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पर ये बात मैं कह नहीं पाता अपने घर वालों से कि बॉस ये जो चीज़ है ना जो तुम करवाना चाह रहे हो, ये मेरे बस की नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। हाँ, क्योंकि जो है कभी कभी आपको सच बोलना पड़ेगा ना। और आपके इंटरेस्ट एरिया का था ही नहीं। था ही नहीं भाई, क्योंकि मेरे घर में बाकी लोग भी MBA हैं, मतलब हमारे घर काफ़ी। तो उस टाइम क्या, वो LLB करने का ही प्लान था। तो वहाँ से ही भाग आया मैं। वो 5 साल का लॉ नहीं चल रहा था बीच में, वहाँ भी एडमिशन कराने की बात थी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वहाँ भी पहुँचा। पर मुझे समझ में आ गया था बहुत से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि ये निकल चुका है हाँ दिमाग वहाँ से, और वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था। हम लोग 3-4 दोस्त भी थे, और एक जो है जहाँ पे रहते थे वहाँ एक ही किताब थी 4 के लिए। वो भी किसी दोस्त के पापा ने दिलाई थी कंपटीशन वाली, कम्युनिटी स्टडिंग। कम्युनिटी स्टडिंग। और इस 3-4 कमरे, घर में एक किताब। घर और अच्छा था, पर ये था कि कोई जब पढ़ाई करने में जो है वो नहीं तो था। सभी दोस्त लाइक माइंडेड थे। ऑल द फ्रेंड्स वेर ऑन द सेम पेज। और मेरा एक दोस्त था, वो तो पुणे में पढ़ता था, उसको भी ले गए साथ में कि तुम क्या करोगे पुणे में, चलो साथ में। तो साथ रहते साथ रहते हैं। तो वो बता रहा था वो पुणे में है, पर था वो दिल्ली में। तो ऐसे कुछ दोस्त थे मैं। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कन्फेस किया अपने पापा को कि देखिए ये सपना तो आप छोड़ दीजिए, ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं। एक झटका झटका, और क्या झटका, वो तो ऐसे हो गए थे। मतलब उन्होंने पूछा एकदम ही नहीं पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा। अब ये नहीं हो पा रहा है। कम से कम आपने ऑनेस्टी से बात रखी। समझ गया था अपने बारे में कि ये जो चल रहा है 10th 11th 12th जैसे कंधे पे रख के मैं पास हुआ हूँ, आगे मेरा फ्यूचर नहीं है। और अगर होता भी, मान लीजिए कहीं मर खप के कहीं कर रहे होते, तो साबुन आबुन बेच रहे होते कहीं पे, ऐसे नहीं था टाइप गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू, टाई लगा के भगा देते लोग। तो वो पता रहता है जो है। तो और वो आई विल गेट बैक टू यू बोल के इतना ईमेल लिखना पड़ता है। ये जो लाइफ है एक, उसको दूर से मुझे बहुत डर लगता है। उन लोगों को टाई पहने हुए गुड़गांव या लोअर परेल यहाँ पे देखते हो ना, टाई लगा के ढेर सारे लोग। तो दीवार फिल्म में याद है, वो सेम लोअर परेल है, पर ढेर सारे मजदूर नहीं निकलते हैं शाम को। अभी वो चेंज हो गया है, वो मजदूर अभी सूट टाई पहने हुआ है, और हर एक आदमी परेशान है। जापानीज फिलॉसफी है जिसमें कहते हैं कि हम सबके 3 चेहरे होते हैं। एक वो जो दुनिया को पता है, एक वो जो बहुत कम चुनिंदा लोगों को पता है, और एक तो वो चेहरा है जिसे हम खुद ही देखना नहीं चाहते। कि हम में कोई एक ऐसी बात होती है विच वी डोंट लाइक अबाउट आवरसेल्व्स एंड वी ट्राई टू हाइड दैट। तो क्या आप चाहेंगे, पहले तो ये कि क्या ऐसी फिलॉसफी से आप सहमत हैं? अगर हैं, बिल्कुल हैं। तो जो नहीं खुद देखना चाहते
ऑडियंस को आप मतलब एंगर इज द थिंग। मैं जब Anger. गुस्से में रहता हूँ सोचता हूँ कि वो कभी ना हुआ है। अच्छा, तो आप क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या हो कभी कभी तो हो जाता है कभी-कभी ऐसा। हो जाते हैं? कभी कभी वो बहुत फिर बाद हाँ। में गिल्ट होता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात है, आप ये रियलाइज भी करते हैं और उस पर हाँ। काम भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अगर अगर गुस्सा हो गया फिर अगर मान लिए तो तब वो बहुत बुरा होता है। वो फिर 2-3-4 दिन चलता रहता है, हम्म। क्योंकि वो फिर एक टाइम के बाद फिर जो है और फिर बाद में बहुत गिल्ट होता है। फिर मैं और 4-5 दिन चला जाता इसमें अपने ही उस पे कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। नहीं करना लेकिन ये चाहिए, गलत बात है। तो बहुत अच्छी हाँ। है, और हमारे ऑडियंस के लिए भी और जो हमारे यंग ऑडियंस के लिए भी हाँ। कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। हम्म। और उसके लिए फैजल बहुत बढ़िया टिप दे रहे हैं कि गुस्से पे कंट्रोल हो। दोस्तों की अगर कैटेगरीज देखें हाँ। तो मैं मोटा मोटी ब्रॉड कैटेगरीज में देखता हूँ। एक जो दोस्त होते हैं वो वर्क वाले होते हैं, हाँ। एक नेटवर्क वाले होते हैं, हाँ। और एक जो होते हैं वो बस दोस्त होते हैं। उनके साथ काम हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए कोई बात नहीं, मिल के ही मज़ा आता है। तो आपके मैक्सिमम दोस्त किस कैटेगरी वाले हैं? मुझे लगता है मेरे नेटवर्क वाले दोस्त मेरे हैं नहीं ज़्यादातर। है नहीं। जो मेरे दोस्त होते हैं वो मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी साइड से हाँ। कि वो मेरे दोस्त ही हैं। वो डिवाइड नहीं कर पाता मैं कि वो मेरा इसके है, ये मेरा हाँ इसके हाँ लिए है। हाँ, बस दोस्त हैं तो दोस्त। दोस्त है तो दोस्त है, और मेरे दोस्त बहुत हैं, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा। हर एक शहर में कहीं नहीं, मुझे लगता है हर एक शहर में कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा यार यार टाइप का आदमी होगा हाँ जिसको मैं बहुत प्यार से जानता हूँ। ऐसा नहीं कि हेलो हाय किया है हाँ कभी हाँ, भी। कि एकदम हाँ, कि मैं फिर मैसेज वैसेज करके पूछता रहता हूँ सबको। हाँ हाँ स्कूल के मेरे दोस्त हैं, यहाँ हैं, आप हैं, तो मैं वो डाइसेक्ट नहीं कर पाता हाँ 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 कि बॉस ये इसके लिए, इसके लिए। हाँ। वो तो जब आप बैठते हैं हाँ। और ऐसे औपचारिक चर्चा, हाँ, तो ऐसे मुझे हाँ नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसा होता है। हाँ कि जो है मैंने यही बॉम्बे में सीखा है कि इज योर क्लोज फ्रेंड। हाँ मैंने कहा ये क्या How होता है क्लोज और close? How वाइड? close? ये क्या होता है? दोस्त है भाई वो। हाँ, हाँ। क्लोज मीन्स व्हाट, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। इनफैक्ट अगर मैं रिफ्रेज करूं तो फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो बात बहुत हाँ। पसंद आती है हाँ। कि एक होती है अस्क्राइब्ड फैमिली, हाँ। प्रदत्त बोलते हैं, मतलब जो मिली है हमें, हाँ। कि कोई मेरा भाई है तो है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरा चाचा है तो है, जैसा भी है, चाचा है तो चाचा है। हाँ। हो सकता है मैं चाचा को और चाचा मुझे पसंद नहीं आते हो, लेकिन वो है। और एक होती है अचीव्ड फैमिली, अर्जित, जी। जो हम बनाते हैं, हाँ। जिसमें मैं ये सारे दोस्तों को रखता हूँ। और कई और फैमिलीज भी हैं जिनको मैंने अचीव किया है, हाँ। अपनी पसंद से चुना है। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता है काफी कि मेरे अचीव्ड फैमिली अस्क्राइब्ड से ज्यादा मुझे फैसिनेट हमेशा करते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। हमेशा वो रहेगा, क्योंकि वो कहाँ से, आप कहाँ के हैं, वो कहाँ के हैं, आप कहाँ मिले उनको। हाँ, हमारे आपकी देख लीजिए, हम लोग कहाँ एक फोन पे मिले फोन थे। पे मिले फोन क्या? से होते होते आज 13-14-15 कुछ इतने साल तो हो गए होंगे। हाँ हाँ तो मेरे मतलब ऐसे ढेर सारे दोस्त हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझे पता नहीं, परसों की बात है कि जब भी मेरा कुछ भी चल रहा होगा ना, टेंशन है, उसी का फोन आता है। पता नहीं कैसे आता। आपकी बात जब फोन आया तो मैंने खिड़की से झाँका कि यही कहीं है क्या, और उसे भी नहीं पता वो क्यों फोन कर रहा है। कोई कुछ दिल चिप में लगी, कोई चिप जतिन है। नाम है उसका, दुआ। तो वो फोन करता हेलो, वो फोन कर हेलो हेलो, हाँ बोलो आ जा। दो ही बात होती है, ठीक है। जैसे पहले टेलीग्राम में हाँ लिखते टेलीग्राम थे। पता, वो आया बैठा, मैंने भी कुछ पता नहीं, यार ये क्यों फ़ोन करता है ये। अच्छा, वो उसको भी ये बात पता नहीं कि मेरा कुछ टेंशन है, कुछ लाइफ में कुछ चल रहा। वो आया बैठा, कोई टेलीपैथी कुछ तो है। हाँ। और वो पता नहीं कहाँ से एक बार तो उसने, मैं दिल्ली में था और वो भी आया था दिल्ली, घर है उसका। अब मुझे पता दिल्ली आया हुआ है। हम लोग यार कुछ काम चल रहा था, शूटिंग नहीं हो पाई थी, मैं ऐसे ही बैठा था। हमने कहा बताओ, देखा जतिन वो सामने चला आ रहा है दूर से। मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लाइफ में 7-8-10 बार हो चुका है ऐसा कि कहीं ना कहीं से फ़ोन कर देता है वो। अच्छा है, मेरे ऊपर वाले ने ये अच्छा कर रखा है कि ढेर सारे दोस्त हैं, उनकी फैमिली है, जो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली है। डिवाइड नहीं कर सकता मैं कि कौन कितना पास है, क्लोज है। वो तो हो भी नहीं सकता। हाँ। वो तो काफी अलग काफ़ी मसला। आज की उनका है जनरेशन का, उनके अपने सेपरेशन में चलता रहता है कि ही इज माय स्कूल फ्रेंड, ही इज माय कॉलेज And I have ghosted him. फ्रेंड, ghosted him. हाँ, अच्छा है उनका बेचारों का, हाँ हाँ हाँ। क्या करेंगे। और पंचायत के सेट पे सबसे ज्यादा पंचायती किनके साथ करने में मजा आता है? रघु भाई,
रघु भाई के साथ जो है, जैसे अब तो पिकनिक की तरह है वो शो, क्योंकि जाते हैं, वो गांव बड़ा अच्छा है, वहाँ पे कोई शूटिंग देखने नहीं आता भाई। हमारा तीसरा सीज़न हो चुका है, क्या बात है। एक भी आदमी नहीं आता, गाय भैंस आती है वो लोग फुलेरा interested- जो बना है। हाँ, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हम लोगों में। और फुलेरा एक्चुअल कौन सा गांव है? फिर एक्चुअल गांव जहाँ पे हम शूटिंग करते हैं, ये भोपाल से 60 किलोमीटर दूर आगे है, एक जगह है महोड़िया। तो जहाँ पे ये होती है शूटिंग, वहाँ कोई शूटिंग देखने नहीं, फर्स्ट से नहीं आते वो लोग। मतलब दे डोंट केयर। हाँ, मतलब हम लोग लगता है कोई आएंगे परेशान, कुछ नहीं करते वो लोग। और वो सेट की तरह आप जाइए, टहलिए, पूरे गांव टहलते रहिए, कोई नहीं आता है उसमें। कभी कभी खेतों में वैसे ही हाथ हिला दिया करते होंगे आप लोग, कि मतलब लोग होते तो अच्छा लगता। लोग अगर होते तो अच्छा होता, वरना आते भी नहीं वो लोग। सबसे ज़्यादा हम ही लोग होते हैं, ऐसा लगता है गाँव में हम ही लोग ज़्यादा, क्योंकि 140-50 का क्रू होता है और गर्मी होती है। एक ही 2 बार हुआ है कि हम लोग बरसात के बीच तक पहुँचे, वरना 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। और उसमें एक कॉमेडी शो हो रहा होता है और उसमें रघु भाई से बेहतरीन चीज़ जो है हम लोग के पास नहीं होती, जो अगर उनके पास आप 5-10 मिनट बैठें तो आपको लगेगा नहीं कब वो 12 घंटे जो है चले जाते हैं। मतलब मैं तो मिस करता हूँ जो है जिस दिन वो नहीं रहते। पर ही इज़ अ नाइस पर्सन, और सबसे अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो ज़ोरदार है, कि आप हो चाहे कोई भी हो, एनर्जी जो है वह सेट की अच्छी रहती है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर। पर रघु भाई इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, और वो तो हिंदुस्तान से आज तक जितनी हिंदी फिल्में गई हैं ऑस्कर्स के लिए, जी, मुझे लगता है ऐसी कोई शायद ही होगी जिनमें हाँ। वो ना हो, जिसमें वो ना हो। सच वो में एक लकी मैस्कट भी हैं और हाँ। बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन कलाकार राइट हैं फ्रॉम भाई। मैसी साहब टू लगान टू एवरीथिंग जो जो भी मैं किया। सोचता हूँ कि जो आदमी 12 साल के जब वो थे, तब तो शायद वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो हमारी आपकी उम्र नहीं, इतने साल से वही आदमी जो है इस दुनिया में है, और किस्से होते हैं उनके पास, और थिएटर के किस्से होते हैं, उस टाइम की बातें होती हैं, और एनर्जी लेवल इतना अच्छा होता है कि आपको लगता नहीं कि आप इस आदमी के साथ जो है शूट करें, गर्मी लग रही रघुवीर है। यादव। हाँ हाँ, वो मतलब कहते हैं, पंचायत का अगर बेस्ट पार्ट कोई है तो वो है। और अगर आपका वश चले हम्म, और फुलेरा की कोई एक चीज़ आपको मुंबई अपने घर में लानी हो, कोई एक बात, कोई एक चीज़, तो क्या लाना चाहेंगे? सुकून भाई क्या बात है। वहाँ जस्ट सुकून बहुत मिलता है। फुलेरा में आप एक- सुकून है, हाँ, मुंबई में जुनून है। नहीं है हाँ, जुनून है। वहाँ क्या है कि अगर आप मतलब हम लोग का जो बेस होता है और लोकेशन में करीब आधे किलोमीटर का फ़र्क होता है, अच्छा। तो बेस तक जाता होते नहीं हम लोग। मैं वहीं कहीं हम लोग, मैं और रघु भाई हो, कोई कहीं वो मंगा लेते हैं खटिया वटिया टाइप का, बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो सुकून रहता है कुछ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो हर तरह से। हाँ, हर तरीके से, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और लगता है कि ऐसा शांति होनी चाहिए लाइफ में थोड़ी बहुत, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है ना, बॉम्बे में कंस्ट्रक्टिव काम बहुत कम होता है, मीटिंग बहुत ढेर सारी होती है। लोग मिल के पता नहीं किस बात की मीटिंग करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। काम कर लेना उससे अच्छा है कि नहीं। दे प्रिपेयर टू प्रिपेयर। हाँ, प्रिपेयर टू प्रिपेयर मतलब इतना ज़्यादा है ये वो चलता रहता है। कि अगर आप वहाँ पे आप बैठ के, अगर आप 10 दिन शूटिंग में, आपको शाम को 2 घंटा और भी मिलेगा काम करने का, ऐसा मुझे लगता है। और रिचार्ज हो जाते हैं। रिचार्ज होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब आए थे मुंबई, एमबीए नहीं करना ये सब तय करने के बाद, तब माइंड में एक्टिंग था या नहीं, It जब happened आए by थे, chance? नहीं, जब आए थे तो मेरा बड़ा भाई लाया था, मतलब वो यहाँ पे रहता, और यहाँ आए सबसे पहले कहा मैंने, तो शॉर्टकट ये था कि एक्टिंग करेंगे। तो एक किशोर नमित कपूर में एडमिशन कराया गया मेरा, पर 2-3 महीने के बाद जो है मुझे समझ में आएगा कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा एक्टिंग, और दूसरा पैसा नहीं था, कैसे करें, क्योंकि उस टाइम पे सब ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये समझ लिया कि जाना तो नहीं है छोड़ के, रहना सिनेमा में ही है। पर जिस चीज़ को मैं दूर से बहुत शॉर्ट साइटेड समझ रहा था कि एक्टिंग क्या है, गए बोल दिया, पिक्चर क्या होती है, मैंने पिक्चर देखी हुई है, इंग्लिश पिक्चर भी देखी है, पर जब प्रोसेस समझ में आया तो समझ में आया कि बॉस इसे तो पहले सीखना समझना तो पड़ेगा। अलग दुनिया है पूरी। अलग दुनिया है यहाँ पे जो है, ऐसा फील हो रहा था कि ये तो आता ही नहीं है, तो चलो इसे आने की लड़ाई में घुसते हैं। तो मैंने काम करना शुरू किया, और मैं आज की डेट में वो सारे काम कर चुका हूँ जो कंपनी खोलने के पहले जो फिल्म मेकिंग में होती है। मैं असिस्टेंट भी रहा हूँ, एडिटर भी रहा हूँ, 1-2 बार फ्लोर भी साफ़ किया है। मैं टेप लगाता था, मैं लॉग करता था, मैंने 2-3 साल एडिट किया है बैठ के, खुद का प्रोमो काटता था, प्रोमो डिपार्टमेंट में था, एडी बना, मैं सब प्रोडक्शन कर चुका हूँ। आप मुझे पैसा दीजिए, काम बताए, मैं पहुँच जाऊँगा आपके पास।
क्या बात। क्योंकि वो सर्वाइवल की लड़ाई थी भाई, उसके लिए क्या कर सकते थे। हाँ, वहाँ आप चूज ही नहीं हो सकते। चूज नहीं सकता, ये तो करना है। करना है। मैं टेप लगा काम देता था, चाहिए। टेप लगा तो 700 रुपये महीना मिलता था मुझे, फिर 700 से 1400 हुआ। और ये किस साल की बात रही दो होगी? दो दो तीन तीन चार से बता रहा हूँ। 20 साल। वो जो हो गए। 5-5 600 100 रुपये बढ़ भी रहे थे ना हाँ, करने के लिए, वो भी अचीवमेंट से लगता था। हम्म, फिर मैंने नौकरी की जाके चैनलों में, फिर एक मैं चैनल में था, उसमें मैं 1.5 साल मैंने नौकरी किया, 1.5 साल नाइट शिफ्ट किया। उस आदमी को मेरे अंदर उल्लू दिखता था, लगता है कि वो मुझे डे शिफ्ट देता ही नहीं था, और रात की शिफ्ट दे मुझे। अब आप निशाचर। हाँ 1.5 साल तक जब आप 8 to 8 कर रहे हो तो आप 10 बजे घर पहुंचते हैं, हाँ, और 2 घंटा आपको नींद नहीं आती, 4 बजे आपको फिर से निकलना है, 5 बजे बस पकड़ के स्टेशन से तो वो वहाँ। एक बहुत तो कष्टदायक। 1.5 से कष्ट तो नहीं, कष्ट मैं नहीं मानता, ये सब तो होना चाहिए। पिक्चर बनाना ही कष्ट का काम हाँ, है। नहीं वो सो नहीं पाना हाँ दिन में, सोने मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, वो सोने के उसके चक्कर में, और मैं खुद ही अपना प्रोमोज एडिट करके खुद करता था, तो मुझे कुछ चाहिए नहीं होता था। मुझे मीडिया 100 नाम की एक मशीन आती थी, वो मैंने सीख ली थी धीरे धीरे करके। तो काफ़ी लोग जो मेरे भरत, सतीश, कबीर, उनका थैंक यू, राजुल, जिन्होंने मुझे सिखाई रात में, कि डे टाइम पे कोई सिखाता नहीं था, रात में आते थे तो रात में सीखता था उनसे। तो मैं एटली ऑफिस में ही रहा हूँ एक कुछ साल जब, पर हाँ मुझे करना था ये, मुझे सिनेमा जो है प्यार है मुझे इससे। तो अभी कल की डेट में अगर मेरी एक्टिंग भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगा, मैं कुछ और करूँगा, पर मैं छोड़ूंगा नहीं बॉम्बे, ये मैंने तो सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने पैशनेट हैं इंडस्ट्री को और सिनेमा को लेकर, हाँ, ये सारी चीज़ें करते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे। बहुत दिल से पिक्चरें देखता हूँ मैं। एक पिक्चर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो मैं 100 बार देख चुका हूँ। मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक फिल्म 500 बार दिखा दीजिए, मैं देखूंगा वैसे ही जब पहली बार देख रहा था। मुझे 15-16 साल हो चुका है, मैं रोज़ एक फिल्म देखता हूँ, रोज़। चाहे रात के 2 बजे घर जाऊँगा, 2:30 बजे, 2:30 से लेकर 4:30 तक एक पिक्चर, उसके बाद सोता हूँ। तो बेचारी मेरी बीवी कैसे झेल रही है इस चीज़ का, तो वो जो है वो वे ऑफ लाइफ है। हाँ, फिर वो पिक्चर जो देखी है, सुबह इंटरनेट पे जाऊँगा, पढ़ूंगा उसके बारे में, अच्छा ये क्यों लिखा था, उसने क्यों किया, कैसे बना, ये हुआ। क्योंकि मुझे एक साहब ने सिखाया कि पिक्चर की बातें करना बहुत आसान होता है, पिक्चर बनते हुए समझना बहुत टफ होता है। आप बात कर सकते हैं कि ये पिक्चर बड़ी अच्छी लगी मुझे, पर वो जब बनी कैसे, उसमें हुआ क्या, वो जब जाके पढ़ोगे ना, तब समझ में आता है कि ब्रेकिंग बैड से बड़ा शो दुनिया में अभी तक क्यों नहीं कोई लिख पाया है। क्यों जो है वो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए। जो आप जिस दुनिया में जो कह रहे हैं ना आप बनाने वाले हैं, और दुनिया क्या बना रही है, और जो बनाने वालों ने पहले क्या बनाया है, दैट्स द, वो आपको सीखने से ही आएगा। हाँ, किस्मत ये थी कि मैं फिल्म कोर्स नहीं किया था, तो जैसे जैसे लोग बताते रहे वैसे वैसे पूछ के सीखता रहा कि भाई ये कैसे होता है, ये बता दो। एडी बनने का उसने क्लैप पकड़ा दिया, फर्स्ट टाइम क्लैप नहीं करना आता था, फिर सीखा उससे, फिर किया, फिर मैं तो स्मार्ट क्लैप आर्टिस्ट था। तो वो क्या था कि आ गया, तो जितना हम लोग करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं कैसे। और साउंड में मेरा एक दोस्त था कुणाल शर्मा, मुझे लोग अच्छे मिले मुंबई में 80-90% टाइम। तो कुणाल शर्मा एक बहुत साउंड वो था डिज़ाइनर, उसके साथ मैं जाके काम करता कि कैसे होगा क्या होगा। मेरा एक दोस्त था टोटो, वो फोटोग्राफर बनने आया था, तो उससे मैंने लाइट सीखी है, लाइट क्या होती है, वो लाइट किस में होती है, वो कैमरे वाली अलग होती है, इसकी अलग होती है। क्योंकि वही था मेरे पास, ऑप्शन नहीं ना, वापस जाके क्या करेंगे। अब तो मुझे इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं आता कि अगर मान लीजिए आज की डेट में कुछ हो गया। वो अच्छा था। हाँ, कहते हैं बहुत सारे विकल्प हो हाँ, तो आपका संकल्प कमजोर हो जाता है। सही है। हाँ, तो सिनेमा अगर आपका संकल्प है, हाँ, और कोई विकल्प नहीं है, जी, तो फिर तो साधना ही है उसे तो कोई। हाँ, उसे करना पड़े। क्योंकि भाई क्या है कि आप देखिए ना कि हम लोग जो बना रहे हैं, या आप जिस उसमें हैं, ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई आप जो सोच रहे हैं उतना ही सोच रहा है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं हमारा माई ब्रेन इज बेटर देन योर्स वाला चक्कर नहीं। तो वो जो अमेरिका में बैठा एक आदमी एक कहानी को सोच रहा है, आपको तो वहाँ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना कि बॉस मैं भी हूँ इस फॉर्म में, इसलिए तो वो है, करना फाइट है, ये मेहनत का वाला काम है, आसान से नहीं होता है। पिक्चर सच में बहुत वैसा है। आपको मौका मिलेगा लाइफ को रिवाइंड करने का और कुछ करेक्शंस करने का, तो कुछ करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी से कि ये हुआ, ये ऐसे नहीं, ऐसे होता तो बेहतर होता है। काफ़ी चीज़ें, एक दो तो होती नहीं, पाप। आप तो सिलेबस ही बदल दे रहे। ऐसा है, पर ये है कि पापा मेरे होता तो अच्छा होता। हाँ, नेचुरली। हाँ, बाकी है
लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो ठीक कर देनी चाहिए थी, हाँ। थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था क्योंकि उनको लोग को अच्छा लगता माँ बाप को, पर यही है, क्या करेंगे। नहीं, और वो होता है कि नहीं होने के बाद, और जब आप और अच्छा कर रहे हैं, काम में भी काफ़ी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो लगता है वो लोग जो प्यार करते थे हमेशा बोलते थे कि भाई करो, हाँ तो वो होते तो हाँ वो है, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे लाइफ से, काफ़ी लोग जो है बहुत पहले डेथ हुई लोगों की, तो मुझे पता है कि ऐसा है। कल मैं भी नहीं रहूँगा, तो वो अब लाइफ मैं होता है। ऐसे हाथ पकड़ दूंगा तो है ऐसा। ऐसा है। पानी लेंगे, हाँ, बस। थोड़ा पानी। छोटे शहरों के बड़े किस्से, ये मेरा पसंदीदा एरिया था, तभी हम लोगों ने ये चैट शो सोचा कि स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज करें। और जब ये सोचा तो सबसे पहला गेस्ट मेरे फ्रेंड लिस्ट में से ऐसे पॉपअप हुआ, आपका नाम आया। सबसे ज़्यादा पावर छोटे शहरों में से, आपको अपने छोटे शहर से क्या वो पावर आप फील करते हैं जिसने मदद की आपको यहाँ पे खड़े रह के, लड़ के अपनी पहचान बनाने के लिए, एक मुकाम बनाने के लिए? मुकाम तो भाई भी चल ही रहा है, पर ये है कि हम लोग रिश्ते पे बहुत वो करते हैं, बिलीव करते हैं जी। वो बहुत स्ट्रांग होता है। दोस्ती यारी जो नहीं होती है, तो वो बहुत है, वही चलता है, वही चलेगा हमेशा। लाइफ में कुछ रहे चाहे ना रहे, दोस्ती यारी रहेगी, वही आपका जो इनर आउटर सर्किल जो डिफाइन करेंगे लाइफ में, वो आप और आपके दोस्त होते हैं। वो है, मैं बहुत वो करता हूँ, बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि हम लोग भी जितने भी भाई, मेरे दोनों भाई उसके बहुत दोस्त हैं। हम लोग का वहाँ का भी सर्किल लंबा चौड़ा सही है। नॉर्मल लाइफ में लोग कहते हैं कि एक दो 50-60 किसी के दोस्त नहीं हो सकते, जो उसी शिद्दत से मिलते हैं, ऐसा लगता है कि पहली बार मिल रहे हो। और वो जैसे कोई बाहर का लोग जाएं तो कहें तुम लोग बहुत खाली हो, क्योंकि ये लोग 2-3 दिन से बैठ के एक कमरे में क्या कर लेंगे। जैसे मम्मी भी हमें कहती है क्या बात करते हो तुम लोग, आधे हाँ हंसोगे, फिर बात करोगे, इसमें एक दिन हो गया, रात हो गई, अब तो वापस चले जाओ, नहीं होता है। वो भी दोस्त कुछ ऐसे हैं मेरे जो आ गए तो फिर जाएंगे ही नहीं, ऊपर ही सो रहे हैं, कहीं बैठ के बस फिर से बैठ गए, हाँ फिर क्या हुआ। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि लड़कियां फेल कर रखा है तुम लोगों ने। ये ऐसी बातें हैं जो कभी नहीं ख़त्म हो रही हैं। और वो क्या करता है कि वो कनेक्टिविटी हर एक चीज़ से, क्योंकि वो आपको, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उससे जी, अब भाग नहीं सकते उससे। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा कुछ अच्छा, तो मेरा एक दोस्त जो रात के 12 बजे फ़ोन करता है क्या हाल चाल है, और बोलोगे नहीं है 12 क्या कर, फिर आना मत तो नहीं होता है, तो फिर उसको भी तो देना है जवाब। जो कहेगा अच्छा ठीक है कुछ नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो, यहाँ आ जा। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे आए दिन एक नया प्लान बताता है, अगर नहीं कर पाओगे ना, बंद मक्खन की दुकान खोलना फैसल, 10 कप तो मैं ही पी लूँगा। वो मुझे रोज़ और सबसे ख़राब बिजनेस बताएगा। एक दिन बोलेगा कि मैं जा रहा था रोड पे, फल की दुकान बहुत चल रही है आजकल, तुम तो वैसे भी इतने टाइम हो चुका है, अगर तुमसे कुछ तो फल की दुकान खोल लो, पैसा मैं लगाता हूँ। खराब बिजनेस बताएगा कि आजकल लेबर तो कर नहीं पाओगे, पर लेबर के जो वो होते हैं ना मैनेजर, वो कर सकते हो तुम। तो ऐसे खराब, तो काफ़ी मतलब कुछ अतरंगी काम ताकि डिस्करेज करे कि आप जो कर रहे हैं अच्छे से करें, क्योंकि वही बहुत काउंट करता है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर पर अगर सबसे ज़्यादा कुछ खोता जा रहा है तो वो दोस्त खोते जा रहे हैं। हाँ सर, वो आपके इंटरनेट पे 10,000 लोग आपके दोस्त होंगे, पर आपके 5 आदमी नहीं है उंगली से गिन के, तो आप फिर, और दोस्तियां टूट रही हैं क्योंकि आपका ध्यान दोस्तों पे नहीं, उनके किए गए लाइक्स पे है। जी और उनके छूटे हुए लाइक्स पे है। हाँ, कि भाई तुम मेरा फोन नहीं ले रहे हो, लेकिन उनको तुमने लव मार्क बनाया है, लाइक किया है। हाँ, तो अभी मैंने देखा है कि अभी का जो एक, ऐसा नहीं, वो भी अच्छे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इस वाली जनरेशन को ना, उनके मतलब लोग 2-4 घंटा 5 घंटा बात नहीं करते हैं। अभी की डेट में 1-2 घंटा 2-4-5 बच्चे मिले, ये बाय हाउ आर यू करके चले गए।
अगर कोई हमें आपको छोड़ दे या कि तो दो उससे तीन बातें होंगी, फोन बातें से हम साइलेंट पे कर फोन देंगे। रख के वो और एक क्या बात होगी generational thing उसका है। कोई वो नहीं होगा, हाँ। पता नहीं किसकी ये जो मैं- है हाँ जी। सरकार गिरा देंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। कुछ तो करेंगे और वो डिस्ट्रक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्टिव टॉक होगा वो। लेकिन लोग चेरिश करेंगे। मैंने कई छोटे बच्चों और एकदम से यंग मेरे दोस्त जो हैं उनका साइलेंट क्लब देखा है कि वो आते हैं, मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, सभी बैठे हैं अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए, हाँ दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। वो टफ है क्योंकि क्या है ना सर, उनको ना भाई इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया ना, हाँ, तो वो उसी को कैटर नहीं कर पा रहा है। माँ बाप ने को भी नहीं समझ में आ रहा क्या करें, क्या करें एंड इसको व्हाट क्या टू डू करें। विद दैट हाँ, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल वो खेलने नहीं जा रहा, बैठा flood हुआ है। यहीं पर ही। हाँ, हाँ, खेलने भी नहीं जाते अब तो। हाँ, हाँ, मैंने देखा है वो बिल्डिंग में बच्चे उतरते हैं, उनके साथ उनकी अम्मा उतरती है, 5 बार डांटती है, गिरना मत बेटा, गिरना मत। अरे गिरेगा नहीं तो उठे कैसे दोस्त, कुछ तो होगा, चिल्लाना मत और पीटना मत। मैंने कहा बिना पीटे तो ठीक नहीं होता आदमी। मुझे लगता है कि बिना पिटाई से ठीक हुए हम लोग। तो इतनी सारी दिलचस्प और काम की बातों में एक बात जो निकल के आई कि दोस्ती जो है हाँ बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी वैल्यू है और वो बरकरार रहनी चाहिए। हाँ नॉर्मल लाइफ नॉर्मल बात है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो नॉर्मल है, अब तो ये सब जेम्स हैं क्योंकि वो कम है। तो इट वाज फैंटास्टिक बहुत बहुत शुक्रिया। होस्टिंग यू एंड दिस शो विथ यू। तो फैसल को हम लोग अब इनका सीज़न 3 आपका आ रहा है, पंचायत सीज़न 3, और कई जगह देखते रहेंगे, बातचीत हम लोग करते रहेंगे। और लास्ट में हमारा सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं वी लव यू ऑल। अच्छा इधर बोल दो जो हाँ। उस पे बीच वाले में। हाँ रेडी 1 2 वी लव यू ऑल ऐसा बोलना है, वी लव यू ऑल ऐसा। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर Thank you very much. आवर गेस्ट।